हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम शिमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जो केस इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पे 30 करोड़ का फाइनेंशियल सेटलमेंट ना होने की वजह से फाइल हुआ एक रेप केस। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या फाइनेंशियल सेटलमेंट था और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि 30 करोड़ अगर दे दिए होते तो शायद कोई मसला ही नहीं होता, शायद कोई क्रिमिनल केस ही दर्ज नहीं होता। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इस केस के फैक्ट्स जानेंगे कि कैसे फाइनेंशियल सेटलमेंट फेल होने की वजह से रेप के चार्जेस लगा दिए गए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके मेरा नाम सर्च करें और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और अगर आप एपीओ एग्जाम के टारगेट कर रहे हो, मल्टीपल स्टेट के एपीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास है एपीओ फाउंडेशन बैच जो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इस एपीओ फाउंडेशन बैच में अमेजिंग फीचर्स, आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी होती है। 8 स्टेट्स की एपीओ, एपीपी और एडीपीओ की एग्जाम की तैयारी आप सिर्फ एक बैच में कर सकते हैं, दैट इज एपीओ फाउंडेशन बैच। अभी चल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज करना है कोड लॉ 500। जैसे ही आप लॉ 500 का कोड इस्तेमाल करेंगे आपको इस बैच में मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है, जल्दी से जाके अवेल करें, चेकआउट करें पीडब्ल्यू का ऐप फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। नाउ इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया जहां पे उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी केरला के एक आईटी एंटरप्रेन्योर वेणु गोपाल कृष्णा को। ठीक है, अब यहां पे उसके खिलाफ जो ये पर्सन है, इसके खिलाफ अपेलेंट है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में अपील में गया है। इसके खिलाफ केस था रेप का, इसके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे रेप के और सेक्सुअल हरासमेंट के। कंप्लेंट को ऑब्जर्व करते हुए ये साफ साफ दिख रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि क्योंकि पार्टीज के बीच में 30 करोड़ का फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं हो पाया, उसकी वजह से यहां पे ये केस फाइल किया गया है, रेप के चार्जेस लगाए गए हैं और सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया गया है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में जो बेंच केरला हाईकोर्ट की जो उन्होंने आदेश दिया था, उन्होंने बेसिकली एंटिसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया था। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। तो बेंच सेट असाइड द केरला हाई कोर्ट्स ऑर्डर डिनाइंग हिम बेल in the FIR registered at Info Park Police Station एर्नाकुलम for such offenses। तो ये सारे ऑफेंसेस लगाए गए थे और आईटी एक्ट भी लगाया गया था सेक्शन 67A। तो यहाँ पे ये सारे धाराएं लगाकर ये कह दिया गया था कि भैया हाँ, मेरा जो है रेप किया गया है और सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है मेरे साथ। अब ये मैटर पूरा क्या है इसको जानते हैं। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, ये डिस्प्यूट अराइज हुआ जब एक्यूज जो एक बिजनेसमैन है और उसके पहले उसके बिजनेस में जो है एक एम्प्लॉय काम करती थी। ठीक है, वो काम करती थी एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। बाद में उसने बेसिकली रिजाइन कर दिया था। रिजिग्नेशन के बाद यहां पे उसने एलिगेशंस लगाए और वो एलिगेशन सोशल मीडिया पे जो है बहुत ज्यादा सर्कुलेट किए गए विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज, लीडिंग टू अ मीटिंग इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एंड हर हस्बैंड। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का हस्बैंड भी आया था उस मीटिंग में एक्यूज बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करने। उस इंटरैक्शन में ये अलर्ज किया गया बाय द एक्यूज कि 30 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई। तो यहां पे फॉर्मर एम्प्लॉय और उसके हस्बैंड ने 30 करोड़ रुपए की डिमांड रखी और यहां पे एक फाइनेंशियल सेटलमेंट करने को का डिस्कशन भी हुआ अच्छा खासा, इंक्लूडिंग कि कैसे कैसे पेमेंट होगा, किस बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट होगा, वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस हो गया। यानी कि कैसे पार्शियल पेमेंट होगा बैंकिंग चैनल से, ये सब कुछ डिसाइड हो गया। बाद में क्या हुआ, एक्यूज क्या करता है, एक कंप्लेंट दर्ज कर देता है। जो बिजनेसमैन है उसने जाके कंप्लेंट दर्ज कर दी एक्सटॉर्शन की, किसके अगेंस्ट, फॉर्मर एम्प्लॉय और उसके हस्बैंड के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उन लोगों को, फॉर्मर एम्प्लॉय और उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया और फिर बाद में उनको बेल पे छोड़ दिया गया। जब उनको बेल पे छोड़ा तो उन्होंने उल्टा केस बिजनेसमैन के खिलाफ दर्ज कर दिया। देर आफ्टर एम्प्लॉय ने क्या किया, एक कंप्लेंट दर्ज कर दिया और उसके ऊपर ये आरोप लगाए कि सेक्सुअल हरासमेंट और रेप किया है, जिसकी वजह से केस रजिस्टर हो गया अगेंस्ट द एक्यूज अंडर भारतीय न्याय संहिता आईटी एक्ट। अब उसको लग रहा था क्योंकि उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है तो उसको लग रहा था उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अरेस्ट से बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, एंटिसिपेटरी बेल लगा सकते हो। तो यहाँ पे उसको लग रहा था, एप्रीहेंड हो रहा था कि अरेस्ट कर लेंगे, एप्रीहेंडिंग अरेस्ट
एक्यूज ने जो है एंटिसिपेटरी के लिए एप्लीकेशन लगाई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया इस ग्राउंड पे कि भाई वो जो है कहीं ना कहीं विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस वजह से हम एक्यूज को जो है बेल नहीं देंगे, एंटिसिपेटरी बेल नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं केस को अफेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं ये विटनेसेस को जो है बेला फुसला रहा है, इंड्यूस कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक्यूज ने इस एंटिसिपेटरी बेल को जो हाई कोर्ट ने ग्रांट नहीं करी, इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, कंटेंडिंग दैट कि जो ये कंप्लेंट है, जो ये एम्प्लॉय ने कंप्लेंट करी है, वो एक काउंटर ब्लास्ट है टू द अर्लियर प्रोसीडिंग जो उसने इनिशिएट करी थी उनके खिलाफ, और वो लिंक्ड है फेल्ड फाइनेंशियल सेटलमेंट से। अब देखो, पहले जो बिजनेसमैन है उसने उनके खिलाफ केस फाइल किया एक्सटॉर्शन का कि ये मुझे मेरे से पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 30 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर वो बाद में बेल पे छूट गए। जैसे वो बेल पे छूट गया, उन्होंने बिजनेसमैन के खिलाफ केस कर दिया। क्या चार्जेस लगा दिए कि भाई मेरा रेप हुआ है या मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, इन दोनों के चार्जेस लगा के केस रजिस्टर कर दिया। अब बिजनेसमैन को लगा, एक्यूज बिजनेसमैन को लगा कि यार मुझे तो अरेस्ट कर लेंगे, तो वो चुपचाप से गया हाई कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल लेने। हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचा कि भाई मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दो। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा, बताया सुप्रीम कोर्ट में बताया एक्यूज बिजनेसमैन ने कि ये जो कंप्लेंट हुई है मेरे खिलाफ, ये काउंटर ब्लास्ट है, क्योंकि मैंने इनके खिलाफ पहले एक्सटॉर्शन का केस किया था, उसके बदले में इन्होंने मेरे खिलाफ रेप के चार्जेस लगा दिए हैं, और क्योंकि हमारा फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं हो पाया, इस खुंदक में आके इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे रेप के चार्जेस लगाए हैं और सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लगा दिया है। अब यहां पे क्या हुआ, कोर्ट ने पूरा सीक्वेंस जो इवेंट का था उसको एग्जामिन किया, और कोर्ट ने यहां पे कहा कि अगर 30 करोड़ रुपए वो पे कर देता, एक्यूज एपेलेंट जो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में है, अगर वो पैसे दे देता तो शायद कोई केस ही नहीं होता, कोई एलिगेशन ही नहीं लगाए जाते। It noted that the party had engaged in a discussion contemplating a financial settlement which if concluded would have resolved the dispute between them। अगर वो कंक्लूड हो जाता, अच्छे से 30 करोड़ रुपए दे देता वो बिजनेसमैन, तो शायद कोई मसला ही नहीं होता, कोर्ट के चक्कर ही नहीं काटने पड़ते। कोर्ट ने फर्दर यहाँ पे ऑब्जर्व किया, had the financial settlement between the parties been taken to its logical conclusion, no criminal proceeding would have been initiated as against the appellant herein। तो भाई कोई प्रोसीडिंग होती ही नहीं अगर पैसे दे देते। तो यहां पे क्या इंडिकेट हो रहा है, इंडिकेशन यहां पे ये है कि भाई कंटिन्यूएशन है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, और वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया गया है ना, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है, क्योंकि फाइनेंशियल सेटलमेंट फेल हो गया, क्योंकि पैसे नहीं दे पाया 30 करोड़ रुपए, इसलिए खुंदक में आके जो है रेप के चार्जेस लगा दिए, राइट। तो यहां पे कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, जब कॉम्पिटिटिंग क्लेम्स है, पहले उसने केस किया एक्सटॉर्शन का, फिर उसने रेप के चार्जेस लगा दिए, यहां पे कॉम्पिटिटिंग क्लेम्स को एनालाइज करते हुए कोर्ट ने यहां पे कहा कि इट अपीयर्स दैट एज अ काउंटर ब्लास्ट सब्सिक्वेंट कंप्लेंट, जो बाद में रेप और सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट करी गई है, वो रिस्पोंडेंट और कंप्लेंट ने लॉन्च करी है, रिकॉग्नाइजिंग टेम्पोरियल और कंटेक्चुअल कनेक्शन बिटवीन द टू सेट ऑफ एलिगेशंस। कोर्ट ने सारे फैक्चुअल मैट्रिक्स को कंसिडर किया, ओवरऑल केस के फैक्ट्स को डिस्कस किया, और यहां पे जो प्रायर प्रोसीडिंग थी ना और जो पार्टीज के कंडक्ट थे, उन सबको कंसिडर करने के बाद इस नतीजे पे आए कि भाई इस पर्टिकुलर केस में एक्यूज बिजनेसमैन को एंटिसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए, ठीक है। कोर्ट ने यहाँ पे जो पहले उनको इंटरनल प्रोटेक्शन दी गई थी, एक्यूज को जो दी गई थी, उसको भी कंसिडर किया और ऑब्जर्व किया, हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो इंटरिम कोड है इज लायबल टू बी मेड एब्सोल्यूट, ठीक है। दिस रिफ्लेक्टेड असेसमेंट दैट कंटिन्यूड प्रोटेक्शन वाज वारंटेड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। तो कहीं ना कहीं जो ये इंटरिम प्रोटेक्शन दी गई थी ना, उससे ये दिखता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग चल रही है, प्रोटेक्शन हमें एक्सटेंड करने की जरूरत है, और यहां पे हमें प्रोटेक्शन उसको देनी चाहिए, एंटिसिपेटरी बेल उसको ग्रांट करनी चाहिए। जब ये क्वेश्चन आया इंटाइटलमेंट ऑफ रिलीफ को लेकर, तो कोर्ट ने यहां पे रिकॉर्ड किया कि जो एक्यूज है, जो एपेलेंट है इस पर्टिकुलर केस में, जो सुप्रीम कोर्ट आया है, वो एंटाइटल है टू द रिलीफ क्लेम, जो रिलीफ मांगने आया है कि एंटिसिपेटरी बेल मुझे दे दो, उसके लिए वो एंटाइटल है, एंड फाउंड इट एप्रोप्रिएट। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट पाया कि हमें जो है इंटरफेयर करने की जरूरत है हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ। यहां पे क्लैरिफाइड किया कि जो ऑब्जर्वेशन दी गई है अपील में, वो केस के मेरिट्स को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेंगी और ट्रायल को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहां पे जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में दी है ना, वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेंगी द मेरिट्स ऑफ द ट्रायल, एंड स्टेटेड दैट द ऑब्जर्वेशन मेड इन द प्रेजेंट अपील शैल नॉट कम इन द वे ऑफ ट्रायल। और जो यहां पे ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में दिया है, ये किसी भी तरीके से बीच में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा जब
तब केस का ट्रायल चलेगा, क्योंकि केस को जो है अपने खुद के मेरिट्स पे ही जो डिसाइड करना है, राइट। कोर्ट ने यहाँ पे किया कि हम अपील को अलाउ कर रहे हैं, और जो इम्प्यून ऑर्डर है हाई कोर्ट का, केरला हाई कोर्ट का, कि उसने एंटिसिपेटरी बेल जो है रिजेक्ट कर दिया है, उस ऑर्डर को डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट, अरेस्टिंग ऑफिसर उसको छोड़ देगा, उसको अरेस्ट नहीं करेगा, उसे फर्निश कर लेगा एक कैश सिक्योरिटी विद 2 लाइक श्योरिटीज, ठीक है। एपेलेंट शैल एक्सटेंड कंप्लीट कोऑपरेशन इन इंश्योरिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट करेगा यहाँ पे, और क्लेरिफाई किया कि अगर एपेलेंट अपनी लिबर्टी का मिसयूज नहीं करेगा, ठीक है। ये बात बोली है कि भाई एपेलेंट आप अपनी लिबर्टी को, आपको जो एंटीसिपेटरी बेल पे छोड़ा जा रहा है, उस लिबर्टी का मिसयूज ना करें, एंड किसी भी तरीके से आप विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, एविडेंसेस को टैम्पर नहीं करेंगे, किसी भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को आप डिस्ट्रॉय या टैम्पर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई भी जो कंडीशन है इसका वायलेशन किया है, ब्रीच किया, तो फिर आपकी एंटीसिपेटरी बेल को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। रेस्ट ट्रायल के बीच में ये जो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करी गई है, जो ये ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस में आया है, वो ट्रायल में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं किया जाएगा, और केस को उसके खुद के मेरिट्स पे डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल द फैक्ट्स ऑफ द केस। एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन आप जो है हाई कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं, और कोर्ट ऑफ सेशन में दर्ज कर सकते हैं, राइट। अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तो उसकी अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, एंड दिस हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आप एपीओ को टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट के, तो हमारे पास है एपीओ फाउंडेशन बैच, जिसमें आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी होती है। इस बैच में हम आपको प्रैक्टिस पेपर देते हैं, 7,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, आपको मेंस इवैल्यूएशन टेस्ट देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर देते हैं, 8 स्टेट्स की एपीओ, एपीपी, एडीपीओ की तैयारी कराई जाती है इस बैच में, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, और बहुत सारे और भी अमेजिंग फीचर हैं इस बैच में। तो अगर आपको एनरोल करना है तो अभी है सही समय, क्योंकि अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको यूज करना है कोड लॉ 500, जिससे आपको मिलेगा इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप पीडब्ल्यू का ऐप भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, आपके सारे डाउट्स मैं यहाँ पे एड्रेस करती हूँ। आप सर्च करें श्रीमी श्रीवास्तव, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड इन टूडेज सेशन। थैंक यू so much for joining me. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.